आपकी ट्रेनिंग इन दिनों कहाँ पर चल रही है? अभी तो जी ट्रेनिंग बस यही है, घूम रहे हैं इधर उधर और कभी कभी घर पे, और मतलब ट्रैवल ज़्यादा चल रहा है। अच्छा। इंडिया में जब रहता हूँ तो मैं अभी थोड़े दिन पहले साउथ अफ्रीका से आया था। तो जैसे ही मेरा सीज़न ऑफ हुआ था, मैं आया था कुछ दिन इंडिया में और मेरी एक सर्जरी हुई थी, तो मैं घर पे था, खाया पिया। कलाई की और सर्जरी? हाँ जी। अच्छा। तो वेट ज़्यादा बढ़ गया था, तो अभी बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा कम करके आया हूँ 7-8 kg, और अभी कंट्रोल कर रहा हूँ। इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, वरना मैं खाने पीने का थोड़ा चूरमा नहीं खा रहे हैं? खाया पर बहुत ही कम, पर वरना मैं खाने पीने का बड़ा मेरा काम ख़राब ही है। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा कंट्रोल रखना है, तो अभी तक तो कर पा रहा हूँ। इसमें आपकी मेहनत तो है ही, आपके कोच साहब की भी बहुत सख्ती है, नए वाले। बिल्कुल जी, नए वाले कोच हैं। अभी तक उनके साथ मैंने फिजिकली ऐसे ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है। वैसे अच्छा। वो प्लान वगैरह भेजते हैं और ऐसे कॉल पे बात होती है, पर अभी उनसे मिलूंगा मैं जैन शायद। जेलेजनी। हाँ जी, हाँ जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड, करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं का है। कितना है, 98 मीटर का? 98 मीटर, 98.4848। सो और 3 गोल्ड मेडल। 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में है, एक 92, सिल्वर मेडल है, 96, 2000 और 1988 में जो सियोल में हुए थे, हाँ। उनमें उनका सिल्वर था कुछ सेंटीमीटर से। अच्छा, सियोल में सिल्वर, फिर बार्सिलोना में गोल्ड, फिर अटलांटा में गोल्ड, और और फिर उसके बाद सिडनी में गोल्ड। सिडनी में गोल्ड, और 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन है, और 50 बार से भी काफ़ी बार उन्होंने 90 मीटर थ्रो क्रॉस किया है। तो अभी कैसे चलता है ये अभी वो कहाँ रहते हैं? वो अभी चेक रिपब्लिक में है। थोड़े दिन पहले उनकी टीम भी मतलब बाहर ही ट्रेनिंग कर रही थी, टर्की में। तो अभी वो चेक रिपब्लिक में हैं और वहीं पे अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं भी जल्दी से ज्वाइन करूंगा उनको, होपफुली। आप वहीं पे जाएंगे? हाँ जी, उधर भी जा सकता हूँ, और फिर हम साउथ अफ्रीका में प्रॉपर अपनी जो अगले साल की ट्रेनिंग होगी तो साउथ अफ्रीका से शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे वेदर अच्छा होता है। यूरोप में बहुत ठंड है, अपने यहाँ पे भी नॉर्थ में काफ़ी ठंड है, तो नॉर्मली वो यूरोप से हैं तो वहाँ पे ठंड होगी, तो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट करेंगे। तो ये मौसम इकलौती वजह रहती है चुनने की? कैसे तय करते हैं कि अब यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है? वेदर भी है, और फिर उसके बाद जब कंपटीशन होते हैं तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया से उधर ट्रैवल करना, लंबी फ्लाइट्स होंगी और टाइम चेंज होगा, जैसे कभी यूएस में भी ट्रैवल करना होता है, तो वो भी काफ़ी बड़ा रीज़न है कि वो ट्रैवल बहुत कम बच जाता है। और फिर वो सेम वेदर में ट्रेनिंग करना, सेम डाइट हो जाती है एक तरह से, तो वो काफ़ी चीज़ें हैं। किस तरह की डाइट होती है? घास फूस अपने यहाँ पे थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि बच के रहूँ, लेकिन इंडियन खाने से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि इतना अपना घी और दूध वाला वो खाना, और वो घी की और मसाले की खुशबू आएगी तो कैसे? तो वो थोड़ा सा, अगर मैं एज एन एथलीट बताऊँ तो मैं ज़्यादा खाया जाता है, तो वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। लेकिन क्या खाते हैं? घर का कोई भी खाना फंस जाए जी, कुछ भी फंस जाए सब कुछ रगड़ दिया जाए, सब कुछ रगड़ देते हैं। हाँ। तो अभी थोड़ा बाहर जाके कोशिश करता हूँ कि वो थोड़ा बैलेंस रहे। और क्या होता है, हम लोग जानना चाहते हैं कि एथलीट नीरज चोपड़ा जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तब उनकी डाइट और उनका रूटीन कैसा होता है? देखो जी, मैं नॉर्मली तो बताता हूँ कि यार हमारी एक एथलीट की लाइफ मतलब सभी को दिखती है कि हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर गया हूँ दूसरी कंट्री में, और फॉर एग्जांपल मैं कहीं भी जर्मनी में रह रहा हूँ या स्विट्ज़रलैंड में हूँ, तो लगता है कि हाँ बड़े तगड़े कंट्री में है, लेकिन वो बड़ी बोरिंग लाइफ है। रूम से स्टेडियम, स्टेडियम से वही है। कितने बजे सो के उठना पड़ता है? मैं सोने के मामले में थोड़ा सा मतलब उतना सीरियस नहीं हूँ, रिकवरी के मामले में, पर मैं फिर भी 11 बजे के आसपास सो जाता हूँ, और फिर सुबह जल्दी 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 जल्दी उठ के फिर ब्रेकफास्ट वगैरह। अपने यहाँ पे नॉर्मली क्या होता था कि जल्दी हम गाँव में 4 बजे उठ जाते थे, रेस कर ली, रनिंग करके आ गए सड़क पे, और सूरज उगने से पहले हम घर पे पहुंच जाते थे कि अब बस स्टेडियम और ट्रेनिंग खत्म हो गई है। जो सूरज के बाद बोलते थे कि ट्रेनिंग करनी है, वो तो बोलते हैं शरीर में लगती ही नहीं है। अच्छा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बाहर सीखी कि थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेना चाहिए, थोड़ा एनर्जी रहे, और उसके बाद ट्रेनिंग करो। तो ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा हम करने जाते हैं अभी बाहर। तो बाहर की जहाँ तक डाइट ट्रेनिंग में क्या रहता है? सबसे पहले जैसे गए तो रनिंग? हाँ, रनिंग वगैरह रहती है। सुबह की ट्रेनिंग नॉर्मली हमारी थोड़ी सी लाइट होती है, शाम का सेशन है जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो सुबह की ट्रेनिंग में कभी कभी हम जैसे ज़्यादातर जो बोरिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, जिनको हम जो थेराबैंड के साथ एक्सरसाइज होगी इंजरी से बचने के लिए, स्ट्रेचिंग है या रनिंग है, तो जो ऐसे खींचते हैं ये चीज़ें, ये नॉर्मली एथलीट्स को पसंद नहीं आती। लेकिन जब
इंजरी हो जाती है तो वो बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तब समझ में तब आता समझ है। में आता है। तो उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि वो करते रहें। तो इंजरी तो फिर भी होती है लेकिन थोड़ा बचाव रहता है। शाम को जैसे थ्रोइंग है या जंप्स हैं या वेट लिफ्टिंग करनी है काफ़ी हैवी, तो ये शाम को ज़्यादातर ऐसी ट्रेनिंग रहती है। और खुराक थोड़ी सी बेस्वाद होती है। जैसे ज़्यादातर मैं ये सैलेड वगैरह ज़्यादा खाता हूँ। सैलेड हो गया या फिर योगर्ट हो गए, कभी कभी ड्राई फ्रूट्स का और उसमें ओट्स में ये मिला के, तो ये चीज़ें, अंडे वगैरह खा लेता हूँ। कभी कभी बाहर चिकन खाना पड़ता है। तो नॉर्मली मुझे स्वाद के लिए बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए वो बोलते हैं ना कर्म ही धर्म है, तो वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं। आपने कहा चिकन खाना पड़ता है, मतलब क्या बेमन से खाना पड़ता है? मतलब पहले तो नहीं खाते थे आप? लोगों को, मतलब पहले मैं 2016 के आसपास नहीं खाता था। उसके बाद फिर जब मैं बाहर था, पोलैंड में था, तो हमारा टोक्यो ओलंपिक्स का, रियो ओलंपिक्स का साल था वो, और हमारी वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप भी थी। तो ट्रेनिंग प्रॉपर वही चलती थी जो करते थे, लेकिन जो डाइट थी वो मैं, अब कुछ नहीं मिलता था, चावल में केचप डाल के खा लिए, और पत्ते वगैरह रखे रहते थे, पत्ते खा लिए। वो मतलब सैलेड वगैरह यही होता है उधर खाना, और वरना सब कुछ नॉन वेज। सी फूड बहुत ज़्यादा। हाँ, सी फूड या चिकन मटन या जो भी उधर, तो सब तरह का होता है नॉन वेज। तो फिर वहाँ पे सभी सीनियर ने ये बोला था कि यार तेरा वेट काफ़ी लूज़ हो रहा है और ट्रेनिंग उतनी कर रहा है तो इंजरी भी हो सकती है। तो फिर वो खाना ही नहीं होता बाहर, तो ऑप्शन नहीं होते, तो फिर वो उधर शुरू किया था। तो अभी भी मेरा, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है वर्ल्ड वाइड, तो फिर वो थोड़ा नॉन वेज खाना पड़ता है, नहीं कुछ मिले तो नहीं, ज़रूरी भी है आपको शरीर में। नहीं, मतलब काफ़ी मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरा ये मानना है कि इसी से बनता है, पर एटलीस्ट जब तक मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा हाथ जोड़ रखे हैं, पास बनवा रखा है ऊपर से कि यार थोड़ा इतने दिन तक माफ़ कर दो, उसके बाद नहीं भी हुआ तो छोड़ देंगे। अच्छा, घर वालों को बता दिया फिर इसके बारे में? घर वालों को पता है, पर ये है कि जब स्टार्टिंग में अगर उनके सामने कुछ अंडे वगैरह ले आए घर पे या वो है, तो बोलते थे कि अपना बर्तन ये अलग ही रखो अब। हाँ। ये तो इसमें मत रख देना रसोई में। तो वो उनको अभी भी उस चीज़ से वो है, वो उनको पसंद नहीं है, पर पता है उनको कि हाँ हम ऐसा सब करना जो पड़ता है लोग स्पोर्ट्स में। हाँ जी, परंपरागत रूप से शाकाहारी घरों से आते हैं, तो वहाँ तो अंडा भी एक बड़ी क्रांति मानी हाँ जाती जी, है। पर कोई नहीं, सभी का अपना एक वो होता है। कई लोगों को ये पसंद भी आती है, नहीं भी आती है, पर स्वाद के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स के उसमें, क्योंकि और मेरे पास ऑप्शन नहीं होते हैं। कईयों को लगता है कि भाई हमारे पास इतने ऑप्शन है, वो इंडिया में है, बाहर नहीं है ऑप्शन। इंडिया में हमारे पास हज़ारों ऑप्शन मिल जाएंगे वेज के, लेकिन बाहर वो इंडिया नहीं है और हमारे हिसाब से नहीं बनाते, तो बाहर खाना पड़ता है।